14 तारीख को कनॉट प्लेस में पैलेट गन का प्रयोग हुआ। उसका सबूत क्या है? 20 जुलाई को पैलेट गन का प्रयोग हुआ। उसका सबूत क्या? अच्छी तरह देख लीजिए, ये देखिए, ये है पैलेट्स। ये कहां से आए? ये इनके शरीर से आए। दिखाओ, ये इनके यहां लगे छर्रे, 200 छर्रे इनके शरीर के अंदर है। 3 छर्रे इनके पैलेट गन का प्रयोग हुआ। उसका सबूत क्या है? सबूत ये है, देखिए, ये है पैलेट्स। देख लीजिए, इनको अच्छी तरह देख लीजिए। ये देखिए, ये है पैलेट्स। ये कहां से आए? ये इनके शरीर से आए। दिखाओ, ये इनके यहां लगे छर्रे, 200 छर्रे इनके शरीर के अंदर है। 3 छर्रे इनके आंख में है। वो फाइल दिखाओ। ये है एम्स की रिपोर्ट, लेडी हार्डन की रिपोर्ट, जिसमें साफ लिखा है कि इनको एम्स की एरी, जिसमें साफ लिखा है कि इनके शरीर में 200 से ज्यादा छर्रे हैं। आंख में 3 छर्रे हैं। आंख इनकी खो गई है। उस आंख से वो नहीं देख पाएंगे। और इनके दिल के पास, बिल्कुल दिल के पास छर्रे हैं जो छुए नहीं जा सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि हमने छर्रे नहीं चलाए। तो एक ही सवाल है, अगर आपने नहीं चलाए तो किसी ने तो ये छर्रे चलाए होंगे। शायद किसी और ने इन पर छर्रे चला दिए, और अगर किसी और ने नहीं चलाए तो पता नहीं, शायद इन्होंने ही छर्रे चला दिए हों। मगर क्राइम तो हुआ है, क्योंकि इनके शरीर में छर्रे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज कीजिए, एफआईआर दर्ज कीजिए। हिंदुस्तान का एक युवा है, उनकी मम्मी यहाँ पे ज्योति खड़ी है, उनके पिता दीपक हैं, साहिल है ये। और हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि प्लीज एफआईआर दर्ज कीजिए। अंदर से हमें बताया जा रहा है कि देखिए, ऊपर से ऑर्डर आया, एफआईआर नहीं हो सकता है। सिंपल सी बात है, जब तक एफआईआर नहीं होगा तब तक हम यहां से नहीं हिलने वाले हैं। सिंपल सी बात है, एफआईआर करना होगा। इस देश में लाखों लोगों के साथ ये अन्याय होता है। महिलाओं के साथ होता है, जिनका रेप किया जाता है उनके साथ होता है, गरीबों पर यह किया जाता है, हर रोज किया जाता है। और ये नई दिल्ली में कनॉट प्लेस में आपकी आंखों के सामने किया जा रहा है। इसीलिए हम सिर्फ एक मांग है हमारी, एफआईआर, डीडीआर और जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर है उसका आप नाम हमें बता दीजिए, हम चले जाएंगे। हम सिर्फ इस परिवार के लिए न्याय मांग रहे हैं। और हमें बताया जा रहा है कि हिंदुस्तान में युवा पर गोली चलाई जा सकती है। दिखाइए, यहाँ दिखाइए, युवा पे गोली चलाई जा सकती है, मगर आंख दिखाइए, गोली चलाई जा सकती है, मगर इस देश में अमित शाह की होम मिनिस्ट्री, दिल्ली पुलिस के लोग न्याय नहीं दिलवाने देंगे। साहिल की लॉयर हैं, 2 मिनट आप आइए, बोलिए। आप ये कितने दिन से आप घूम रही हैं? 13 अगस्त से इनको एक पुलिस स्टेशन से दूसरे पुलिस स्टेशन में भेजा जा रहा है। आज सुबह हम एक पुलिस स्टेशन गए, हमें बताया गया कि यहाँ नहीं हो सकता, आप दूसरे पुलिस स्टेशन में जाइए। हमें वहां से यहाँ भेजा। थोड़ा अपना एक्सपीरियंस बताइए। 14 अगस्त को वी वेंट टू द पुलिस स्टेशन कनॉट प्लेस। दे सेड कि ये जंतर मंतर के सारे केसेस संसद मार्ग आए हैं, हम इधर भी आए कोऑपरेट करने के लिए। उन्होंने कहा कि प्लेस ऑफ इंसिडेंट कनॉट प्लेस एरिया है, तो आप कनॉट प्लेस जाइए। हम फिर से कोऑपरेट करने के लिए वहाँ गए। वहाँ वो इनिशियली टेकअप कर रहे थे, द मोमेंट दे रेड द कंप्लेंट उन्होंने वापस कर दिया और बिठाया रखा काफी देर कि एसएचओ साहब आ रहे हैं, एसएचओ साहब आ रहे हैं। एसएचओ साहब ने मुझसे
किया कि मैडम हम नहीं लेंगे, आप डीसीपी क्राइम ब्रांच आरके पुरम जाइए, हम नहीं ले सकते, सॉरी। और उसके उनके साथ, और जब आपने उनसे कहा तो फिर उन्होंने इनसे कहा कि नहीं, ऊपर से ऑर्डर आया है। और हमने ये भी कहा कि आप मेरी कंप्लेंट दर्ज कीजिए, मेरी डीडी नंबर दे दीजिए, आप कनेक्ट कर दीजिए जो भी एफआईआर है जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है डीसीपी क्राइम ब्रांच के पास। नहीं, आप वहाँ जाइए। हम 7 बजे पूरा दिन लगाने के बाद 7 बजे डीसीपी क्राइम ब्रांच गए, वहाँ एसीपी उमेश भारद्वाज से भी मिले। उन्होंने कहा यहाँ डायरेक्टली कंप्लेंट नहीं आती। आई सेड सर, मैं भी यही समझा रही थी, डायरेक्टली कंप्लेंट गोज टू द पुलिस स्टेशन। एक आम आदमी तो पुलिस स्टेशन जाएगा कंप्लेंट दर्ज कराने के लिए। सो यू आर क्लोजिंग द फर्स्ट डोर ऑफ रेमेडी टू हिम, विच इज द पुलिस स्टेशन। तो उसकी कंप्लेंट तक दर्ज नहीं हो रही है, एफआईआर तो अभी तक नहीं। अब कंप्लेंट एलओपी के आने के बाद कंप्लेंट पे बस ठप्पा लगा, रिसीविंग मिला है, एफआईआर अभी भी दर्ज नहीं हो रही है। देयर इज अ क्लियर ऑफेंस दैट हैज हैपेंड। वी हैव एन एमएलसी कॉपी ऑफ लेडी हार्डिंग व्हिच सेज punctured wounds and oozing blood oozing out. ये एमएलसी मैंने नहीं बनाई है, लेडी हार्डिंग ने बनाई है। This says that there are punctured wounds. दिखाइए, I'll read it out. History of patient being hit by pellets fired by an unknown police officer near Jantar Mantar, Delhi on 27/26 at about 3 p.m. Following which he came by self to accident and emergency of LHMC and Srimati SK Hospital, Delhi. Patient is conscious, well oriented to time, place and person. BP, pulse, ये सारे डिटेल्स दिए हैं और यहाँ लिखा है मल्टीपल puncture wounds of size varying from 0.5 cm to 0.8 cm present over the right side of the face, chest, right upper limb and right side of neck. The margins of the wounds are clean, surrounded by contusion and fresh blood is oozing from the wound. This is Lady Harding. ये है छर्रे, ये इन्होंने अपने शरीर से निकाले हैं। इनकी आंख में 3 है, दिखाइए। इनकी आंख से इनको नहीं दिखने वाला है, इनको अंधा कर दिया गया है। हम सिर्फ एफआईआर मांग रहे और कुछ नहीं मांग रहे। डीटीआर, एफआईआर और आईओ की रिपोर्ट। ज्योति जी, आप थोड़ा बताइए इनको आपका एक्सपीरियंस। आइए, ये इनकी मदर है ज्योति जी, इनका सुनिए जरा। पीछे कर लो यार, पूरा फ्रेम में आ रहा है। 14 अगस्त को उन्होंने बोला यहाँ पे कुछ नहीं होगा, उसके पास ही जो दूसरा थाना है, फिर वहाँ पे गए तो उन्होंने बोला ये तो वहीं होगा। फिर वहाँ पे गए, वहाँ पे हमारे को 2-3 घंटे बिठाया, हंडाया, कुछ नहीं होगा। पुलिस क्राइम ब्रांच वहाँ पे गई थी, वहाँ पे बोले यहाँ कुछ नहीं होगा, थाने से लिख के आएगा जब हम करेंगे। नहीं करा, ये मैम हमने पोस्ट किया कंप्लेंट सो दैट द कंप्लेंट इज एक्नॉलेज्ड एट लीस्ट। Then we emailed to DCP Crime Branch, DCP Delhi Police, SHO cannot place, 3 people. Posted, emailed, everything. We have a record of everything and still they didn't even give us an acknowledgement number. Today the LOP had to come personally to get us 1 thappa receiving of the complaint. FIR still not registered for the last 10 ये तो बोल रहे कि कल चली ही नहीं है तो ये कहाँ से लगी है? ये तो मना कर रहे हैं। किसी ने तो मारा होगा, कोई ना कोई क्राइम तो हुआ यहाँ पे। इसकी आंख गई है, इसके शरीर में छर्रे हैं, तो किसी ने तो किया होगा। तो पता लगाइए किसने किया। आपने नहीं किया तो किसी और ने किया, मगर एफआईआर तो होना चाहिए। ये इंडियन सिटीजन है, थोड़ा अपना बताइए। 20 जुलाई की जंतर मंतर कर्नाटक प्लेस के पास मेरे ऊपर पैलेट गन से हमला हुआ, जिसके बाद लेडी हार्डिंग में एडमिट हो गया। उसके बाद मेरे को एम्स रेफर कर दिया गया और एम्स में मेरी 2 सर्जरी हुई आपकी, लेकिन वो 2 सर्जरी के बाद भी मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और अब मैं बेड से उठा तो 14 अगस्त को मैंने अपने हाथों से 7 पेजों की कंप्लेंट लिख के मेरे एडवोकेट और मेरी मम्मी को दी, जो आए और उनके बाद इन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया कि ये जब से एफआईआर रजिस्टर नहीं कर रहे और आज भी इन्होंने बस रिसीव की वो दिया, अभी भी एफआईआर रजिस्टर नहीं कर रहे। थैंक यू। राहुल गांधी को आपने सुना, दिल्ली पुलिस जांच अधिकारी का नाम बताए, एक थाने से दूसरे थाने टहलाया जा रहा है लेकिन एफआईआर नहीं दर्ज की जा रही है, ये आरोप लगाया गया है।
14 अगस्त को एक शिकायत दी गई थी, लेकिन अभी तक उसे भी एफआईआर में कन्वर्ट नहीं किया गया है। कहा यह गया है कि इससे पहले जो भी शिकायत ली गई है उस पर ठप्पा तक नहीं लगाया गया है। और आज जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी साहिल को लेकर थाने पहुंचे हैं तब स्टैंप लगाया गया है शिकायत पर, लेकिन एफआईआर अभी भी नहीं लिखी गई है। लिहाजा जब तक एफआईआर नहीं दर्ज हो जाती इस मामले में तब तक ये धरना जारी रहेगा, ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से कह दिया गया है। हमारे तमाम संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही साथ आनंद प्रकाश पांडे भी तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं और कुमार कुंदन भी हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, जितेंद्र आवाज मिल रही है ना? जी बिल्कुल। जितेंद्र, राहुल गांधी ने यहां पर यह कहा और वो सरकारी अस्पतालों की रिपोर्ट्स के साथ हाजिर हुए। उन्होंने कहा कि 200 छर्रे जो हैं ये साहिल नाम के लड़के के शरीर के अंदर हैं, 3 आंख के पास लगे हैं, एक आंख की रोशनी जो है वो खतरे में है। तो कहीं ना कहीं ऑफेंस तो हुआ है, क्राइम तो हुआ है। अब दिल्ली पुलिस ने नहीं चलाया तो किसी और ने चलाया होगा, तो एफआईआर दर्ज करने में क्या दिक्कत है, ये उनका सवाल है। दिल्ली पुलिस के पास क्या इस सवाल का जवाब है? जी बिल्कुल। देखिए, राहुल गांधी का बस फर्क इतना है, राहुल गांधी का कहना है कि एफआईआर पहले दर्ज हो और उसके बाद तफ्तीश हो। दिल्ली पुलिस का कहना है कि आपने जो शिकायत दी है पैलेट गन चलने को लेकर, हमने वो शिकायत आपकी ले ली है, रिसीव कर ली है। अब उस शिकायत पर हम तफ्तीश करेंगे और अगर लगता है तो आगे जो भी पॉसिबल कार्रवाई होगी, चाहे एफआईआर दर्ज कर लो, आगे करा जाएगा। लेकिन राहुल गांधी इस जिद पर अड़े हुए हैं कि पहले एफआईआर दर्ज हो और उसके बाद तफ्तीश की जानी चाहिए। और दिल्ली पुलिस का कहना है कि कंप्लेंट रजिस्टर कर ली गई है, यानी कि रिसीव कर ली गई है और उस पर तफ्तीश होगी और फिर एफआईआर होगी अगर पता चलता है। और इतनी सी बात पर ही लगातार यहाँ पर आप देखिए अभी भी डटे हुए हैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इसके अलावा रंजन चौधरी अंदर मौजूद है थाने के अंदर उन्होंने धरना दिया हुआ है डीसीपी ऑफिस के ठीक सामने। और ये देखिए थाने के बाहर तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो यहाँ पर इकट्ठा है, लगातार नारेबाजी यहाँ पर चल रही है। दिल्ली पुलिस लगातार अनाउंसमेंट करे कि यहाँ पर किसी भी तरीके की भीड़ को इकट्ठा होने की इजाजत नहीं है। उसके बावजूद किस तरीके से अब यहाँ पर बसेस का लगना शुरू हो चुका है, यानी कि दिल्ली पुलिस आपको इस वक्त यहाँ पर एक्शन मोड में दिखाई देगी। पैरामिलिट्री फोर्सेस दिल्ली पुलिस के साथ यहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद है, लगातार नारेबाजी यहाँ पर चल रही है और जो बसेस है वो अब यहाँ पर लगनी शुरू हो चुकी हैं। जी बिल्कुल, कुमार कुंदन भी हमारे साथ मौजूद हैं। कुमार, कुल मिलाकर पैलेट गन पर फिर एक नया गदर छिड़ता हुआ नजर आ रहा है और सीधे तौर पर कह दिया गया है कि जब तक एफआईआर नहीं तब तक धरना जारी रहेगा। कुल मिलाकर प्रेशर टैक्टिक्स नजर आ रही है, दबाव बनाने की हर संभव कोशिश करती हुई कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है। और राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं तो बस पीड़ित जो साहिल है उसकी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, यही बात कह रहा हूं, उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए, कम से कम एफआईआर तो रजिस्टर हो तब जांच शुरू होगी। दिल्ली पुलिस कह रही है कि जी शिकायत जो है वो ली जा चुकी है, हम जांच करके पता लगाएंगे कि एफआईआर दर्ज होनी चाहिए या नहीं। यहां पर पेच फंस गया ऐसा लग रहा है। बता रहे थे नहीं आ रही है कुमार, आवाज नहीं आ रही है। आप अपना माइक ऑन कर लीजिए या जो गड़बड़ी है उसे दुरुस्त कर लीजिए। आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद, ये तो मामला बढ़ता जा रहा है, तूल पकड़ता जा रहा है। मतलब राहुल गांधी ने आरोप लगाया, पैलेट गन के पीड़ित को लेकर वो साथ में खड़े हुए हैं, मेडिकल रिपोर्ट सरकारी अस्पतालों की ही दिखा रहे हैं कि भाई 200 छर्रे इस व्यक्ति के शरीर के अंदर हैं, 3 जो है वो आंखों के पास लगे हुए हैं। जो लीगल एडवाइजर एक नजर आ रही है वहां पर, वो ये कह रही हैं कि स्टैंप भी शिकायत पर तब लगाया गया है जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इस लड़के के साथ पहुंचे, वरना तो एक थाने से दूसरे थाने घुमाया जा रहा था। मस्तान मूवमेंट करेंगे हम। जी देखिए, जो राहुल गांधी धरने बैठे हैं इस मामले में दोनों तरफ से फायदा राहुल गांधी को है। हाँ। अगर एफआईआर दर्ज हो जाती है तो अब राहुल गांधी क्रेडिट लेंगे कि सरकार जो एफआईआर दर्ज नहीं कर रही थी, पुलिस जो एफआईआर दर्ज नहीं कर रही थी, वो राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के दबाव के बाद एफआईआर दर्ज हुआ। और अगर एफआईआर दर्ज नहीं होती
तो भी सियासी फायदा राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को है। राहुल गांधी घूम घूम के देश भर में छात्रों को कहेंगे और यहाँ से मैसेज भी दे रहे हैं कि केंद्र सरकार के कहने पे, उच्चाधिकारियों के कहने पे दिल्ली पुलिस पैलेट गन मामले में एफआईआर दर्ज नहीं कर रही। तो ऐसे में पैलेट गन को लेकर लोगों के मन में जो ये शंका है, राहुल गांधी उसको और पुख्ता कर रहे हैं। अभी तक सरकार की तरफ से इस बारे में दिल्ली पुलिस या पार्लियामेंट्री फोर्सेस जवानों की तरफ से पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर कोई भी जानकारी अभी तक नहीं दी गई। आनंद, एक बयान आ गया है बीजेपी की तरफ से, एक बयान आ गया है जिसे नीचे हम फ्लैश कर रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर। बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि अराजकता की राजनीति कर रहे हैं राहुल गांधी और वंदे मातरम का जो इशू है उससे ध्यान भटकाने की ये कोशिश है। अराजकता की राजनीति करार दिया है भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी के इस धरने को। ये पहला बयान, आप देखिए इतने देर से ये सब कुछ चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी का ये पहला बयान सामने आया है कि कभी राहुल गांधी जाकर पीएम आवास के बाहर धरने पर बैठ जाते हैं, कभी थाने के बाहर धरने पर बैठ जाते हैं। दरअसल वो अराजकता की राजनीति कर रहे हैं। ये कहा गया है बीजेपी की तरफ से कि वंदे मातरम के मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश है। राहुल गांधी ने क्या कहा है जरा सुनाते हैं आपको। उस आंख से वो नहीं देख पाएंगे और इनके दिल के पास, बिल्कुल दिल के पास छर्रे हैं जो छुए नहीं जा सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि हमने छर्रे नहीं चलाए, तो एक ही सवाल है, अगर आपने नहीं चलाए तो किसी ने तो ये छर्रे चलाए होंगे। शायद किसी और ने इन पर छर्रे चला दिए, और अगर किसी और ने नहीं चलाए तो पता नहीं, शायद इन्होंने ही छर्रे चला दिए होंगे। मगर क्राइम तो हुआ है क्योंकि इनके शरीर में छर्रे हैं। प्लीज एफआईआर दर्ज कीजिए। अंदर से हमें बताया जा रहा है कि देखिए ऊपर से ऑर्डर आया, एफआईआर नहीं हो सकता है। सिंपल सी बात है, जब तक एफआईआर नहीं होगा तब तक हम यहां से नहीं हिलने वाले हैं। सिंपल सी बात है, एफआईआर करना होगा। इस देश में लाखों लोगों के साथ ये अन्याय होता है, महिलाओं के साथ होता है, जिनका रेप किया जाता है उनके साथ होता है, गरीबों पर ये किया जाता है, हर रोज किया जाता है। और ये नई दिल्ली में कनॉट प्लेस में आपकी आंखों के सामने किया जा रहा है। इसीलिए हम सिर्फ एक मांग है हमारी, एफआईआर, डीडीआर और जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर है उसका आप नाम हमें बता दीजिए, हम चले जाएंगे। हम सिर्फ इस परिवार के लिए न्याय मांग रहे हैं। और हमें बताया जा रहा है कि हिंदुस्तान में युवा पर गोली चलाई जा सकती है। दिखाइए, यहाँ दिखाइए, युवा पे गोली चलाई जा सकती है, मगर आंख दिखाइए, गोली चलाई जा सकती है, मगर इस देश में अमित शाह की होम मिनिस्ट्री, दिल्ली पुलिस के लोग न्याय नहीं दिलवाने देंगे। तो कुल मिलाकर सियासी तौर पर भी ये मुद्दा तूल पकड़ता नजर आ रहा है। कुमार कुंदन का एक बार फिर हम रुख करेंगे। कुमार, कुल मिलाकर देखिए बात वहीं पर अटकी हुई है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये जो परिवार मेरे साथ है, मैं इसके लिए न्याय की डिमांड कर रहा हूं, एफआईआर कर ली जाए इस मामले में और आईओ का नाम बता दिया जाए, कौन इस केस को इन्वेस्टिगेट करेगा इसका नाम बता दिया जाए, हम यहां से उठ जाएंगे। ऐसे में अब होता क्या नजर आ रहा है, आप क्योंकि बिल्कुल ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, वहां पर क्या होता नजर आ रहा है? देखिए, गतिरोध दोनों तरफ से बराबर है। दिल्ली पुलिस अपनी बात कह चुकी है, हाँ। राहुल गांधी भी अपनी बात कह रहे हैं। किसी भी मुद्दे को सुलझाने के लिए एक कदम आपको चलना पड़ता है, एक कदम हमें चलना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे कोई चलने को तैयार नहीं है और दरवाजा बंद हो गया है, जो मैं आपको तस्वीर में दिखा रहा हूँ। अच्छा। एक तरफ जो है प्रोटेस्टर्स हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी अपने समर्थकों के साथ बैठे हुए हैं और साथ में उस विक्टिम के साथ भी बैठे हुए हैं और बाकायदा उन्होंने कागजी सबूत दिखा है। कागजी सबूत सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल का वो ओपीडी का पर्चा था जिसमें पैलेट गन लगने की बात की गई है और उसमें यह बताया गया है कि किस तरीके से यह नुकसानदेह हो सकता है। इन सब के बीच सिर्फ और सिर्फ उनका कहना है कि जब तक एफआईआर लॉन्च नहीं होगा तब तक हम यहां से नहीं हटेंगे। और पूरी कांग्रेस की एक तरह से कह सकते हैं कि जो टॉप ब्रास है वो यहां पे मौजूद है। सर, डिमांड अगर कोई पुलिस जैसा कह रही है
उस हिसाब से तो लगता नहीं है कि वो एफआईआर करने के मूड में है। नहीं, ये इंडिया के अंदर, इंडिया कानून का व्यवस्था में एफआईआर करने में इतना मार लगा हुआ है आदमी का, क्यों एफआईआर नहीं कर रहा है? एफआईआर करने दो, इंक्वायरी करने दो, उसकी बात आता नहीं। एफआईआर क्यों? ये गरीब लोग का कोई कंप्लेंट नहीं कि पहले हम इंक्वायरी कर रहे हैं उसके बाद फिर एफआईआर नहीं, ऐसा चलता है क्या कभी? अभी आपका ऊपर एक केस डाल दिया तो आपको इंक्वायरी करने के बाद अरेस्ट करने के रात अरेस्ट करते हैं। ये इंडिया का कानून है। अरेस्ट एक लेके एफआईआर लेके उसकी बाद क्या क्या कंप्लेंट है एफआईआर देखना चाहिए, वो नहीं कर रहा है। इधर एफआईआर ही नहीं लेना है। राहुल जी ये बोल रहा था एफआईआर लेने के बाद, क्लियर होने के बाद ही राहुल जी इधर से जाएगा। हमारा संगठन भी उनके साथ आके सत्याग्रह का हिसाब से इधर कर रहे हैं। सब सत्याग्रह पे यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। राजीव गांधी पंचायत राज्य संगठन का है। ये अलग अलग कांग्रेस के जो अनुषांगिक संगठन है, उस संगठनों के लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। और अब ये धीरे धीरे प्रदर्शन एक तरीके से कह सकते हैं कि बड़ा रूप भी लेता जा रहा है, क्योंकि संख्या बढ़ती जा रही है। जितने लोग अंदर है उससे दोगुने लोग बाहर भी हैं, और पुलिस ने एहतियातन इस गेट को बंद भी कर दिया है। लेकिन अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार इस मामले का सॉल्यूशन होगा क्या। राहुल गांधी जिद पे अड़े हैं कि जब तक एफआईआर नहीं तब तक आगे की कोई बात नहीं। समीर, बिल्कुल। केंद्र शर्मा भी हमारे साथ मौजूद हैं। कुमार कुंदन बता रहे हैं कि किस तरह का रुख नजर आ रहा है इस वक्त पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के बाहर मौजूद तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं का, और पार्टी की स्ट्रैटेजी एक नजर आ रही है जितेंद्र यहां पर, कि इस मुद्दे को अब तब तक उठाकर रखना है जब तक एफआईआर दर्ज नहीं हो जाती। यानी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं के तेवर ये बता रहे हैं कि अब इस मुद्दे को तब तक नहीं छोड़ा जाएगा जब तक एफआईआर दर्ज नहीं हो जाती। अब इसमें क्या पेचीदगियां हैं आप बेहतर समझा सकते हैं दिल्ली पुलिस का रुख बताते हुए। जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस पार्टी किसी भी कीमत पर अब इस मुद्दे को नहीं छोड़ेगी, और यही वजह है कि राहुल गांधी समेत जितने भी और प्रियंका समेत जितने भी बड़े लीडर हैं कांग्रेस के, वो इस वक्त संसद मार्ग थाने के अंदर मौजूद है। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता बाहर मौजूद है। दरअसल देखिए दिल्ली पुलिस का साफ तौर पर समीर इसमें कहना है कि जो कंप्लेंट थी, जो राहुल गांधी की तरफ से दी गई थी, या फिर कहें जो शिकायतकर्ता की तरफ से दी गई थी, उसकी शिकायत तभी दर्ज कर ली गई थी, उस पर तफ्तीश की जा रही है। आज राहुल गांधी साहिल को लेकर पहुंचे, साहिल की फिर से कंप्लेंट ले ली गई है, रिसीव कर ली गई है, क्राइम ब्रांच को दे दी गई है। जो इस तरीके कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट था उससे जुड़ी जितनी एफआईआर थी वो इस वक्त दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच तफ्तीश कर रही है उनकी, तो उनको फॉरवर्ड कर दी गई है, तो क्राइम ब्रांच उसकी तफ्तीश करेगी। दिल्ली पुलिस का बस इतना कहना है कि जो आपकी शिकायत आप लेकर थाने पहुंचे थे उसको रिसीव कर लिया गया, उसको आगे जांच के लिए भेज दिया गया, उस पर आगे तफ्तीश होगी, और अगर लगता है तो आगे एफआईआर भी होगी। लेकिन फिलहाल अभी दिल्ली पुलिस ने यह साफ कर दिया है कि कंप्लेंट बात जाहिर सी बात है उसकी तफ्तीश होती है। लेकिन राहुल गांधी का कहना है कि पहले एफआईआर दर्ज होनी चाहिए पैलेट गन चलने को लेकर, उसके बाद इसकी तफ्तीश होनी चाहिए, और दिल्ली पुलिस का कहना है कि पहले तफ्तीश उसके बाद एफआईआर, और यही मामला पूरी तरीके से फंसा हुआ है। और यही वजह है कि कांग्रेस के तमाम लीडर, तमाम जितने जो बड़े नेता हैं, कार्यकर्ता है, वो इस वक्त धरने पर बैठे हुए हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस का साफ कहना है कि ये जो इलाका है यहाँ पर ज़्यादा देर तक भीड़ इकट्ठा होने की इजाज़त नहीं है, तो ऐसे में दिल्ली पुलिस सेकंड ऑप्शन भी देख सकती है। जी बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आनंद प्रकाश पांडे भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद हैं। आनंद, कुल मिलाकर पैलेट गन का ये मुद्दा बड़ा मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है, और ऐसे में जब दिल्ली पुलिस की तरफ से भी ये कहा गया कि भाई पैलेट गन चली ही नहीं, तो राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि पैलेट गन अगर नहीं चली तो किसी ने तो चलाई होगी। 200 छर्रे इस व्यक्ति के शरीर के अंदर हैं, ये तो मेडिकल रिपोर्ट्स भी साफ तौर पर बता रही हैं। तो क्या उन मेडिकल रिपोर्ट्स के आधार पर दिल्ली पुलिस को एफआईआर नहीं दर्ज करनी चाहिए? ये सवाल भी बार बार उठ रहा है। आनंद जी देखिए, इसमें सरकार के जो लोग हैं उनका ये कहना है कि पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, ये बात सही नहीं। उसकी वजह ये है कि जब पैलेट गन का इस्तेमाल होता है तो पैलेट्स का बर्स्ट निकलता है, तो ऐसे में सिर्फ एक या दो को नहीं बल्कि ये कम से कम सैकड़ों लोगों को या सैकड़ों छात्र जो वहाँ पर थे उनको ये पैलेट गन के जो पैलेट्स थे वो लगे होते, और वो पूरे शरीर में लगे, क्योंकि उसका बर्स्ट ऐसे निकलता है। तो ऐसे में वो 100, 150, 200, 300 लोगों को अपनी रेंज में लेता। तो ऐसे में अगर एक या दो लोगों को पैलेट्स लगे हैं, उसके निशान है, तो सरकार के सूत्रों का ये कहना है कि ये संभव है कि जो आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे, जब उसका जो आंसू गैस का जो गोला होता है जब बर्स्ट करता है तो एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन होती है उससे वो इंटरेक्ट करता है, तो उसमें जो बबल्स बनते हैं, और वो जो पैलेट्स होते हैं छोटे छोटे, वो जाके किसी की बॉडी में डायरेक्ट हिट करते हैं, लगते हैं, तो उससे आपको पैलेट गन जैसे निशान पड़ते हैं, आपको नजर आते हैं। क्योंकि अगर पैलेट गन का इस्तेमाल होता तो
सिर्फ साहिल को ही नहीं या 2-3 लोगों को नहीं, ये कई तो सैकड़ों लोगों को लगता है जो उसका बॉस निकलता तो। लेकिन यहाँ पे पैलेट जो है, पैलेट गन वाला पैलेट नहीं है। पैलेट जो होते हैं कई तरह के पैलेट्स होते हैं। कुछ पैलेट जो होते हैं वो जो टीयर गैस सेल्स के उसके अंदर भी होते हैं, क्योंकि उसको वो बॉस करते हैं और उसके बाद जब वो एटमॉस्फेरिक और नाइट्रोजन से इंटरेक्ट करता है तो धुआं निकलता है, वो फिर आपको आंखों में जलता है, उसको टीयर गैस कहा जाता है। तो ऐसे पैलेट जो है वो दूसरे पैलेट, ऐसे सरकार के सूत्रों का कहना है पैलेट गन का अगर इस्तेमाल हुआ होता, सिर्फ साहिल ही नहीं या 2-3 लोग नहीं बल्कि सैकड़ों छात्रों की तरफ से ऐसी शिकायत आई होती और पूरे शरीर में होती। और ये उदाहरण दिया जा रहा है कि जैसे कश्मीर में होता था कि जब पैलेट गन का इस्तेमाल 1-2 बार किया गया तो उसमें सिर्फ 1-2 नहीं बल्कि ऐसे कई मामले सामने आए थे जब पैलेट गन के इस्तेमाल के जो विक्टिम्स थे। तो ऐसे में पैलेट तो है वो, ये ठीक है जिसका निशान नजर आ रहा है, लेकिन वो पैलेट गन के है ये बात सही नहीं है। सरकार सूत्रों कह रहा है, उनका कहना है और बिना जांच के ऐसे कहा नहीं जा सकता, क्योंकि पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ होता तो और भी छात्र और भी विक्टिम सामने आए होते जिनकी संख्या सैकड़ों में होती। ये पैलेट गन का तकनीकी पहलू आपने बहुत अच्छे से समझाया और सरकार का जो इस पूरे मसले को लेकर पक्ष है वो हमारे दर्शकों के सामने रखा। लेकिन जितेंद्र, अगर ये बात मान भी ली जाए, जो बात दिल्ली पुलिस कह रही है कि भाई पैलेट गन नहीं चली, तो छर्रे तो इस शख्स की बॉडी के अंदर मौजूद हैं, ये सरकारी अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट भी कह रही है। तो उस मेडिकल रिपोर्ट को क्या दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच कंसिडर कर रही है या नहीं कर रही है? जितेंद्र, नहीं आवाज पहुंच रही है, जितेंद्र तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। कुमार कुंदन, अगर इसका जवाब आप दे सके। देखिए, दिल्ली पुलिस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेशन से जोड़ कर देख रही है और उनका साफ कहना है कि जब तक उनका इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हो जाता तब तक वो इस पूरे मामले पर कुछ भी कहने या फिर कुछ करने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन का वेट कर रही है। दूसरी बात, जहां तक पैलेट गन है या नहीं है, ये एक टेक्निकल एस्पेक्ट हो सकता है, क्योंकि जो ओपीडी में डॉक्टर था, जो इमरजेंसी में डॉक्टर था, इमरजेंसी में डॉक्टर को जो पहली चीज लगी वो उसने पैलेट गन पे लिख दिया। ये मामला चाहे सफदरजंग का हो या आरएमएल का हो। तो तमाम तरह की ऐसी टेक्निकल एस्पेक्ट्स भी हैं जिसपे जवाब आना मुमकिन तौर पर शामिल है, जो अभी तक जवाब आया नहीं है। शायद इसकी एक वजह यह भी है कि इस पूरे मामले में पुलिस फूंक फूंक कर कदम रख रही है और किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले पूरी तफ्तीश कर लेना चाहती है। राहुल गांधी इस पूरे मामले में इस बात को लेकर अड़े पड़े हुए हैं कि इस एफआईआर को तुरंत लॉन्च किया जाए और जो पूरा का पूरा मामला है उस मामले में एक तरीके से कंप्लेंट को आधार बनाकर तत्काल प्रभाव से एफआईआर लॉन्च किया जाए, न कि किसी तफ्तीश का इंतजार किया जाए। तो ये जो दो पहलू है पूरे मामले में, इन दोनों पहलुओं को समझना पड़ेगा और उसके बीच ये लड़ाई है और उस लड़ाई की तस्वीर टीवी9 भारतवर्ष आपको संसद मार्ग थाने से दिखा रहा है, जिसमें कि एक तरफ यहाँ पे कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद हैं और उसके सामने राहुल गांधी और पूरा कांग्रेस का टॉप ब्रास मौजूद है। तो अब बीच का रास्ता निकलता हुआ फिलहाल कुछ दिख नहीं रहा है। सिर्फ और सिर्फ ये दिख रहा है कि ये गतिरोध तब तक जारी रहेगा जब तक कि एफआईआर लॉन्च प्रॉपर हो नहीं जाता, जिस तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ताओं का दावा है। ठीक है, आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या आप लोगों का फाइनल डिमांड है? देखिए, सबसे पहले तो जब देश आज़ाद हुआ और इस देश को आज़ाद करवाने के लिए हमारे शहीदों ने अपने खून का बलिदान दिया और बड़ी मुश्किल से हमें आज़ादी मिली और देश आज़ाद होने के बाद हर व्यक्ति को अपनी आवाज़ उठाने का अधिकार है। लेकिन आज बीजेपी सरकार सत्ता में है और इतनी तानाशाही हो गई है कि हर वर्ग परेशान है, चाहे वो किसान है, चाहे वो यूथ है, चाहे महिलाएं हैं। दिल्ली के अंदर हमारे युवाओं ने जब सिटी का पेपर उनका लीक हुआ तो उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई और उन बच्चों को कितनी बेरहमी से पीटा हुआ है कि देश के बेचारे प्रधानमंत्री कहूंगी मैं उनको, वो तो कहते हैं यशस्वी प्रधानमंत्री, लेकिन मैं उनको बेचारा प्रधानमंत्री कहूंगी क्योंकि उनकी खुद की औलाद तो है नहीं, उनका खुद का परिवार तो है नहीं। आप शब्दों के प्रयोग से बचिए, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ, पूरे मामले को कह रही हैं, डिमांड फाइनल क्या है? क्या बिना एफआईआर के? चलिए, कुमार बात कर रहे हैं, वहां पर मौजूद तमाम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि हर हाल में एफआईआर दर्ज करनी ही होगी इस मामले में, क्योंकि तभी इंसाफ की उम्मीद की जा सकती है। अब तक जो है वो इस मामले में सिर्फ और सिर्फ शिकायत दर्ज कराई गई थी और ये मामला है 20 जुलाई का, 1 महीना बीत चुका है लेकिन अभी तक एफआईआर नहीं दर्ज की गई है। और देखिए, राहुल गांधी के धरने पर बीजेपी का जो बयान आया वो आपको बता दें क्या है। वंदे मातरम के मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश है, ये ध्यान भटकाने के लिए राहुल गांधी धरना दे रहे हैं।
अराजकता की राजनीति कर रहे हैं राहुल गांधी। ये बीजेपी का पहला स्टेटमेंट सामने आया है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के धरने को लेकर। सुनिए। नियम कानून का कोई सम्मान नहीं करना राहुल गांधी। जो आपके मन में आएगा तो बस जहां जाके धरने पर बैठ जाएंगे और अराजकता फैलाना शुरू करेंगे। हमारी आशंका है और आरोप दोनों है कि वंदे मातरम पर जो कांग्रेस पार्टी ने स्टैंड लिया उसमें कांग्रेस पार्टी फंस गई। तो ये सब वो फंस रहे हैं, रोज तो फंस रहे हैं, तो ध्यान कैसे बटाया जाए। तो अब ये अराजकता कर रहे हैं, इसके हम बहुत ही भर्त्सना करते हैं। स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की अगुवाई में अराजकता की पार्टी बन रही है। कृपया करके न करें। बहस होगी, कानून अपना काम करेगा, लेकिन जाके राहुल गांधी एक थाने में बैठ जाएं, वो भी 1 महीना पुराने एक मामले को लेकर जिसकी जांच चल रही है, जैसा मैंने बताया, तो स्पष्ट है कि कंपटीशन की पॉलिटिक्स है। यहां फिसलते हैं तो वहां खड़े हो जाते हैं। इसकी हम पूरी भर्त्सना करते हैं। तो राहुल गांधी के इस धरने की बीजेपी निंदा कर रही है, कंडेम कर रही है इसे आनंद प्रकाश पांडे। और साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि वंदे मातरम का जो इशू था उससे ध्यान भटकाने की यह सीधे तौर पर कोशिश है। पिछली बार हमने देखा था जब पीएम आवास के बाहर धरने पर बैठे थे राहुल गांधी, तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह उन्हें मनाने गए थे। लेकिन इस बार बीजेपी के तेवर भी सख्त नजर आ रहे हैं। खालिस राजनीति कांग्रेस पार्टी कर रही है, अराजकता की राजनीति राहुल गांधी कर रहे हैं, वंदे मातरम से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, यह कहा जा रहा है। आनंद, देखिए, जब कोई पार्टी अपोजिशन में होती है तो उसके पास सरकार पे दबाव बनाने के लिए, जनता के मुद्दे उठाने के लिए जो उनके पास कुछ हथियार होते हैं, वो धरना प्रदर्शन ऐसे ही हथियार होते हैं। जनता के बीच जाइए, आप धरने पे बैठ जाइए, प्रोटेस्ट करिए। तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी भी वही कह रही है। वो अलग बात है कि बीजेपी कह रही है कि अराजकता है, लेकिन अगर आपको अपनी मांग मनवानी होती है तो आप ऐसे ही काम करते हो एक डेमोक्रेसी में। जब बीजेपी अपोजिशन में थी तो उसने भी यही किया। वो महंगाई का मुद्दा हो, 2G का मामला हो, आदर्श घोटाला हो, तमाम जो घोटाले यूपीए सरकार में बीजेपी गिनाती थी, उसको लेकर वो हर हफ्ते, हर महीने 2-2, 3 दिन प्रदर्शन करती थी। और बीजेपी के तमाम बड़े नेता, राजनाथ सिंह हो, अरुण जेटली हो, ये अलग अलग जगहों पे जाके प्रदर्शन किया करते थे। क्योंकि अब विपक्ष के पास चूंकि और कोई हथियार नहीं होता प्रदर्शन का, और जनता से कनेक्ट करने का यही हथियार होता है। वही कांग्रेस पार्टी भी कर रही है। हाँ, ये जरूर है कि बीजेपी को एक अपना नैरेटिव देना है, तो बीजेपी कह रही है कि वंदे मातरम के मामले से ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है। लेकिन राहुल गांधी ने जो मुद्दा पकड़ा है, उनको लगता है कि मुद्दा बिल्कुल सही है। ये मुद्दा जो है युवाओं से, छात्रों से और देश के आम जनता से कनेक्ट कर रहा है। और सिर्फ युवाओं, छात्रों, जेनजी से। थोड़ी देर के लिए आपको रोक रहा हूं। रणदीप सिंह सुरजेवाला कांग्रेस सांसद क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। छात्रों को, युवाओं को जो रोजगार नहीं मिल रहा, नौकरियां मंडी में बेची जा रही हैं मोदी सरकार की नाक के नीचे। इस देश का मुद्दा है महंगाई और गरीबी, और वो राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत की कंट्रोवर्सी खड़ी कर इन सब मुद्दों पर पर्दा डाल रहे हैं। पर अब युवा और देश की जनता बुद्धिमान हो गई है। अगर न्याय मांगना अराजकता है, अगर किसान के बेटे को, जिसको पैलेट गन से दिल्ली पुलिस ने मारा अमित शाह जी और मोदी सरकार के इशारे पर, उसकी FIR दर्ज करवाना अराजकता है, तो ऐसी अराजकता हम बार बार करेंगे। तो देखिए, रणदीप सिंह सुरजेवाला कांग्रेस पार्टी के सांसद कह रहे हैं कि अगर धरना देना, इंसाफ की आवाज बुलंद करना ये अराजकता है, तो ऐसी अराजकता हम बार बार करेंगे। क्योंकि बीजेपी ने यह कहा है कि राहुल गांधी अराजकता की राजनीति कर रहे हैं। कभी पीएम आवास के बाहर धरने पर बैठ जाते हैं, कभी थाने के बाहर धरने पर बैठ जाते हैं। और असल बात तो यह है कि वो वंदे मातरम के इशू से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी इस वक्त पीड़ितों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं और ये डिमांड कर रहे हैं कि इस मामले में FIR जब तक रजिस्टर नहीं होगी तब तक ये धरना जारी रहेगा। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, पुलिस के आपके सोर्सेस क्या कह रहे हैं? जाहिर है उनके लिए बड़ी पसोपेश की स्थिति होगी, बड़ी कैश 22 सिचुएशन उनके लिए होगी कि करें तो करें क्या? जी बिल्कुल, देखिए फिलहाल तो दिल्ली पुलिस समझाते बुझाते दिखाई दे रही है, लगातार संपर्क में है कांग्रेस के तमाम जितने भी बड़े नेता हैं, दिल्ली पुलिस के तमाम बड़े आला अधिकारी उनके लगातार उनको इस बात के लिए कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है जो कंप्लेंट
नेता विपक्ष लेकर यहाँ पहुंचे थे राहुल गांधी। उस कंप्लेंट को रिसीव कर दिया गया है शिकायतकर्ता के आधार पर और उसकी तफ्तीश करवाई जाएगी और अगर कहीं भी सच्चाई निकलती है तो आगे कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल अपना धरना खत्म करे, तो इस तरीके की बातें फिलहाल जो सामने आ रही हैं, लेकिन बावजूद उसके राहुल गांधी इसी बात पर रहे कि जब तक FIR नहीं होगी तब तक वो यहाँ से नहीं हटने वाले हैं, यानी कि DCP ऑफिस से पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने से बाहर नहीं निकलने वाले हैं। और वही कार्यकर्ताओं का हाल है। ठीक सामने देखिए किस तरीके से डटे हुए कार्यकर्ता यहाँ पर, लगातार यह नारेबाजी चल रही है। दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस लगातार इस स्पीकर के जरिए अनाउंस कर रही है कि यहाँ पर इकट्ठा होने की इजाजत नहीं है लोगों को, तो ऐसे में एक्शन लिया जा सकता है इनके खिलाफ। तो दोनों तरफ से फिलहाल कोशिश है, दिल्ली पुलिस की कोशिश है कि किसी तरीके से समझा बुझाकर भेजा जाए। तो दोनों तरफ से कोशिश है कि किसी तरह से समझा बुझाकर मामले को शांत किया जा सके और धरना खत्म करवाया जा सके, लेकिन फिलहाल ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने, खुद राहुल गांधी ने यह साफ कर दिया है कि धरना तभी खत्म होगा जब FIR होगी। तो ये सीधे तौर पर अभी जानकारियां सामने आ रही हैं। पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने से बैलेट गन पर राहुल और प्रियंका का रण शुरू हो चुका है और सरकार की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह कहा गया है कि राहुल अराजकता की राजनीति कर रहे हैं, ध्यान भटकाने की कोशिश है वंदे मातरम के इश्यू से।